सावधान। णमो अर्हन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयरियाणं णमो अज्झायाणं णमो लोये सवसाहुणं। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमः समय साराय शानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दितु शवसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिडमो सुध केवली भड़िदम्। नए चक्र के संचार में जो चतुर हैं प्रतिबुद्ध हैं भवचक्र के संहार में जो प्रति समय सन्नद्ध है निज आत्मा की साधना में निरत तन मन मगन है भव्य जन के शरण जिनके चरण उनको नमन है। कर कर नमन निज भाव को जिन गुरु जिन बचन को निज भाव निर्मल करन को जिन बर कथित नए चक्र को निज बुद्धि बल अनुसार प्रस्तुत कर रहा हूँ विज्ञ जन। ध्यान रखना चाहिए यदि हो कहीं कुछ स्खलन। नए चक्र के संचार में जो चतुर हैं प्रतिबुद्ध हैं। नए एक चक्र है, नए रूपी चक्र को चलाना अलग बात होती है और पारंगत होना अलग बात होती है। भव चक्र का परिहार वही कर सकते हैं जो नए चक्र को मात्र चलाते नहीं हैं, नए चक्र के संचार में प्रतिबुद्ध होते हैं। क्या होते हैं? नए चक्र के संचार में प्रतिबुद्ध होते हैं। किसी भी चीज़ में पारंगतता बहुत ज़रूरी है अगर उस क्षेत्र का मास्टर बनना है तो। ऐसे ही नए चक्र को सामान्य रीति से हमने समझ लिया, लेकिन उस नए चक्र के संचार में प्रवीणता प्राप्त नहीं कर पाए तो भव चक्र का परिहार तो नहीं होगा। क्या नहीं होगा? भव चक्र का परिहार नहीं होगा। इसलिए अगर भव चक्र का परिहार करना है तो नए चक्र को चलाने में पारंगतता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पारंगतता होना चाहिए। यहाँ पे अपनी चर्चा उपचरित असद्भुत व्यवहार नए ना माना जाए तो क्या क्या नुकसान है इस संदर्भ में चल रही थी। सम्यक्त की पात्रता की भूमिका की बात पे अपनी चर्चा इसलिए अपन ने विस्तार से की कि जब तक पात्रता नहीं होगी तब तक वस्तु ठहरने वाली नहीं है। हम लाख प्रयास करें कि हमें आत्मानुभूति क्यों नहीं होती है, आत्मानुभूति हो जाए, लेकिन जो पात्रता है, मैं ध्रुव हूँ
मात्र ध्रुव कहने से ध्रुव का आश्रय नहीं होता है, उस ध्रुव को प्राप्त करने की जो प्रोसेस है उसको अपनाने से ध्रुव की प्राप्ति होती है, ध्रुव स्वरूप आत्मा की प्राप्ति होती है। तो पहले उस वस्तु को तो समझें, उस वस्तु का द्रव्य गुण पर्याय से परिज्ञान तो करें, फिर कैसे अपना हित साधा जाता है, किस विधि से साधा जाता है, उस बात को बताया जाता है। कल अपन ने एक विशेष एंगल से इस विषय में पात्रता की चर्चा देखी थी कि हमें अगर सुखी होना है तो सबसे पहले हमारे जीवन में सदाचार होना चाहिए, क्योंकि अनैतिक व्यक्ति आत्मानुभूति का अधिकारी नहीं है। सदाचारी व्यक्ति मात्र होने से काम नहीं चलेगा, उस सदाचार के बीच सही गलत का निर्णय होना चाहिए, सही गलत का निर्णय करने की बुद्धि होना चाहिए हमारे पास कि कौन हमारे हित में सहयोगी हैं और कौन हमारे अहित में काम करते हैं। तो जब हमने समझा कि सच्चे देव सद्गुरु ही हमारे हितंकर हैं, वीतराग सर्वज्ञ हितंकर भविजन की अब पूरो आस, ज्ञान भानु का उदय करो मम, मिथ्यात्म का होय विनाश। तो हमें पता पड़ गया कि सच्चे देव सद्गुरु ही हमारे हितकारी हैं। तो हमने क्या किया, उन्हीं के चरणों में समर्पण किया, जिनवर कथित तत्वों का अभ्यास किया, जिनवर कथित तत्वों का अभ्यास करके स्वपर का भेद विज्ञान किया। स्वपर भेद विज्ञान से हमें आत्मा का श्रद्धान ज्ञान और स्थिरता पूर्वक निश्चय रत्नत्रय की प्रकटता हुई। निश्चय रत्नत्रय की प्रकटता से संवर निर्जरा हुई, संवर निर्जरा पूर्वक मोक्ष हुआ और मोक्ष में हम अक्षय अनंत सुखी हो गए। इतनी प्यारी विधि है। परसों जिस दृष्टिकोण से अपन ने इस विषय में चर्चा की थी वो थोड़ा सा लोगों को बहुत अच्छा स्पष्ट नहीं हो पाया था। एक बार मैं उसको फिर से, कल चूँकि लेना तो वही चाह रहा था लेकिन ट्रैक दूसरी तरफ चला गया था और वो दूसरे तरफ से उस स्पष्टीकरण बहुत अच्छे से हो गया था। कल का विषय तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया था। परसों के विषय में थोड़ा सा लोगों को एकदम से नहीं आया था समझ में कि क्या है आखिर जी विषय। परसों जो सदाचार सम्यक्त की पात्रता या भूमिका की चर्चा अपनी चली थी, माइक मद्दा है, जो अपनी चर्चा चली थी उस विषय में आज थोड़ी चर्चा देखते हैं क्या है। एक चर्चा आई थी कि व्यवहार पूर्वक निश्चय, द्रव्यलिंग पूर्वक भावलिंग की जो चर्चा आई थी वो विचारणीय और विचारने लायक है, क्योंकि भ्रम भी हो सकता है इस चर्चा में। जिस सदाचार की चर्चा अपन ने कल के पहले स्टेप में की है, आप उसको व्यवहार भी कह सकते हैं और सदाचार भी कह सकते हैं। लेकिन व्यवहार भी इसलिए कह सकते हैं आप क्योंकि एक पूर्वचर व्यवहार भी होता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये आपको साबुन बनाना है, आपकी साबुन की फैक्ट्री है और आपका साबुन कहीं दूसरी जगह बन रहा है और साबुन का कवर दूसरी जगह बन रहा है। ध्यान से सुनना, साबुन किसी दूसरी जगह बन रहा है, साबुन का कवर दूसरी जगह बन रहा है, तो आप कवर के ऊपर अगर साबुन के ऊपर आप लिखवाते हैं कि ऋण साबुन, तो मैं ये पूछ रहा हूँ जिस कवर को अभी छपवाया जा रहा है उस पे लिखा है ऋण डिटर्जेंट 250 ग्राम वार। मैं ये पूछ रहा हूँ उस कवर में भी साबुन तो है नहीं, फिर क्यों छपवाया जा रहा है उस पे? बात समझ में आई? जिस कवर को आप छपवा रहे हैं फैक्ट्री में, उस पर ऋण क्यों लिखवाया? क्योंकि उसमें ऋण तो है नहीं। आया समझ में? चलो दूसरे दृष्टांत से, आपने बाजार में डब्बे देखे होंगे, उस पर लिखा होगा शुगर। आप बर्तन की दुकान पे डब्बा खरीदने गए और आपने एक डब्बे पे लिखा देखा शुगर। क्या लिखा देखा? शुगर। मैं ये पूछना चाहता हूँ दुकानदार से कि भैया इसमें शुगर कहाँ है? खोल के देख ले, ऊपर नीचे किया, उसमें शुगर होगी? स्टील के बर्तन की दुकान में आप
एक डब्बा देखा, उस पर उठाया, उस पर लिखा था शुगर, और शुगर लिखा था, तो आपने उठा कर लिया और उसको अंदर खोल के देखा, उसमें शुगर होगी कि नहीं होगी? तो मैंने उससे पूछा कि भैया इस पे शुगर क्यों लिख दिया फिर आपने? बात स्पष्ट हुई? व्यवहार तो निश्चय पूर्वक होता है ना। फिर ये कैसा व्यवहार है? आपने शुगर क्यों लिखी? जब तक शक्कर नहीं रखी जाएगी उस पर उपचार भी लागू नहीं होगा। तो ने कहा कि ये पूर्वचर व्यवहार है। दुकानदार ने क्या कहा? भाषा उसकी दूसरी हो सकती है, उसकी भाषा ऐसी हो सकती है क्योंकि चूंकि इसको डिजाइन हमने शक्कर रखने के लिए किया है। बात समझ में आती कि नहीं आती? कि मैंने इसको शक्कर, कंपनी ने इसको शक्कर रखने के लिए डिजाइन किया है, तो इस पे क्या लिख दिया है पहले से? शुगर। तो क्या ये कौन सा व्यवहार कहलाएगा? जब शुगर नहीं रखी तो उस पर व्यवहार लागू कैसे होगा? बात यह है, एक पूर्वचर व्यवहार होता है, के लिए और को लिए दो व्यवहार होते हैं। पूर्वचर व्यवहार कहलाता है के लिए, परमार्थ के लिए, और सहचर व्यवहार कहलाता है को लिए। इनको नहीं समझेंगे तो हम अपना हित नहीं साध पाएंगे। अक्रम रूप से कभी हित सदता नहीं है। आप पहली सीढ़ी पे चढ़े बिना आप सोचो कि छत पे चढ़ जाएं, 10वीं सीढ़ी पे पहुंच जाएं, जो संभव नहीं है। काय की चर्चा चल रही? सम्यक की पात्रता की भूमिका। इस विशेषता को, इस ट्रिक को समझना पड़ेगा, कैसे हित साधा जाता है। ऐसे ही यहां कहते हैं कि आपको सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो सबसे पहले उस सम्यक की पात्रता का विचार करो। उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं कह रहा है कि आपके जीवन में अगर सदाचार नहीं होगा, अन्याय अनीति चल रही है, सत्य व्यसन चल रहे हैं, तो देवसात गुरु के निकट भी नहीं आ पाओगे। अरे शराब पी के कोई बाहर घूम रहा हो, मंदिर में घुसने का प्रयास करेगा तो आप घुसने देंगे? उसको नहीं देंगे घुसने के लिए। ऐसे ही जिसके जीवन में अनीति अत्याचार चल रहा है, क्या वो जिन मंदिर में प्रवेश का अधिकारी है? नहीं है। तो चैतन्य मंदिर में प्रवेश का अधिकारी कैसे हो सकता है? वहां तो और उत्कृष्ट पात्रता चाहिए। तो सबसे पहले हमारे जीवन में सदाचार की आवश्यकता है। वो सदाचार कहें या पूर्वचर व्यवहार करें। पूर्वचर व्यवहार पूर्वक हमारे जीवन में निश्चय होता है और निश्चय पूर्वक सच्चा व्यवहार होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्योंकि निश्चय पूर्वक ही व्यवहार होता है, क्योंकि ज्ञानी के ही निश्चय व्यवहार होते हैं। तो जो पूर्व का व्यवहार कहा वो भी पूर्वचर तब लागू होगा जब निश्चय की प्राप्ति हो जाएगी, नहीं तो उसको भी पूर्वचर नहीं कहा जाएगा। विषय के कौन से कॉन्सेप्ट, एंगल्स, क्या क्या दृष्टिकोण है, उन सब पे विचार करना पड़ेगा। बात समझ में आती कि नहीं आती? हम पानी छान के कितने समय पीते रहें कि सम्यक दर्शन हो जाए? अरे कोई नियामक कारण नहीं है, लेकिन जिसके जीवन में सदाचार नहीं है उसे पात्रता भी नहीं है। तो पात्रता है, अब आप प्राप्त करो ना करो वो सेकेंडरी है। द्रव्यलिंग और भावलिंग की जहाँ चर्चा की थी अपन ने प्रत्येक गुणस्थान के, थोड़ा सा उसको समझने का प्रयास करो, नहीं तो भ्रम भी बहुत हो सकता है। चौथे गुणस्थान में हमने आज तक ये समझा था कि इसमें तो द्रव्यलिंग की कोई व्यवस्था नहीं है। आज तक हमने एक ही द्रव्यलिंग और द्रव्यलिंग की बात सुनी, वो मुनिराज के, कि जो महाराज जी द्रव्यलिंगी हैं कि भावलिंगी है। हमने इस परिप्रेक्ष्य, इस दृष्टिकोण से ही देखा है। अभी तक हमने चौथे और पांचवें गुणस्थान के द्रव्यलिंग की बात हमने विचार ही नहीं कर पाए। और यहाँ पे बड़े पंडित साहब ने इस विषय को लिया था यहाँ तक। तो ने कहा चौथे गुणस्थान का जो द्रव्यलिंग है वो क्या है? चौथे गुणस्थान के लिए अगर आपको चौथा गुणस्थान प्राप्त करना है तो उसके लिए क्या पात्रता चाहिए, क्या द्रव्यलिंग चाहिए है? तो ने कहा सबसे पहले अष्टमूल गुणों का आपको धारण होना चाहिए। दूसरी बात, अन्याय अनीति अभक्ष का त्यागी होना चाहिए। तीसरी बात, कुगुरु कुदेव कुधर्म का त्यागी होना चाहिए। क्या कहा? शकुंतला चाची बैठी हैं, कहीं अगर हम गड़बड़ होंगे तो आप बता देना। अरे हम छोटे हैं, अभी तो अभ्यास कर रहे हैं। हम बड़े लोग बैठे हैं, कहीं अगर चूकेंगे तो आप लोग संभालेंगे। अन्याय अनीति अभक्ष, लोक विरुद्ध, राज विरुद्ध, धर्म विरुद्ध कार्यों का त्याग, ये द्रव्यलिंग है भाई सब आपका। अकेले हम आत्मा है शुद्ध चिद्रूपो हम के गीत गाने से
शुद्ध चिद्रूपोहम की प्राप्ति नहीं होती है। उसकी जो विधि है, उस विधि, उस पात्रता को आप प्राप्त करेंगे तो सहज उस वस्तु की उसकी प्राप्ति हो जाती है। मैं ये कहूँ कि कोई बच्चा अपात्र है, युवा अपात्र है, और वो कहे हमारी शादी करवा दो, हमारी शादी करवा लो, और वो व्यसनी है, असदाचारी है, आप कितनी ही रटना लगाते रहो कि हमारी शादी करवा दो, तो कोई शादी करवाएगा कि नहीं करवाएगा? और अगर आप व्यवस्थित है, सदाचारी हैं, ब्रह्मचारी, अच्छे नैतिकता पूर्वक जीते हैं, आप बढ़िया तंदुरुस्त हैं, सब प्रकार से बाहर से और अंदर से स्वस्थ हैं, तो 4 लोग खुद ही कहेंगे कि लड़का अब शादी लायक हो गया। क्या तुम्हें कहना पड़ेगा इस बात के लिए? आप बोलिए। अगर कोई लड़का या युवक या युवती कहे कि हमारी शादी करवा दो, तो ये निर्लज्जता कहलाती है। सही बोल रहा है गलत? आपके बच्चों ने क्या कहा था बहन जी कि हमारी शादी करवा दो, कि आपने सोचा था कि अब बड़े हो गए हैं, योग्य हो गए हैं, शादी करवा दी जाए? बड़े खुद देखते हैं कि अब बिटिया बड़ी सियानी हो गई है, लड़का सियाना हो गया, विवाह करना चाहिए। युवा संतान को तो उसकी पात्रता, योग्यता को आपको प्राप्त करना है, वो सहज प्राप्त होगी। आपके जीवन में सदाचार है, आपके सही गलत का निर्णय की बुद्धि है, तो आप सही को चुनेंगे, गलत को नहीं चुनेंगे। और आपके चुनाव में सच्चे देवसाद गुरु ही, बीतरागी देवसाद गुरु ही आएंगे, कुगुरु कुदेव कुधर्म नहीं आएंगे। और जब देवसाद गुरु के निकट आते हैं तो तत्वों का जब सही निरूपण समझते हैं, तो जो गलत निरूपण था वो गलत भाषित होता है, सही सही भाषित होता है। पात्रता चौथे गुण स्थान की। आपके जीवन में क्या हुआ? नैतिकता, सदाचार का प्रादुर्भाव हुआ, उसमें आपने सही गलत के निर्णय की बुद्धि प्राप्त की, उसमें आपने सही सच्चे देवसाद गुरु को चुना, उनके द्वारा जिनवर कथित तत्वों का अभ्यास किया, स्वपर का भेद विज्ञान किया, आत्मा के स्वरूप को समझा, आत्मा के स्वरूप का श्रद्धान ज्ञान और स्वरूप में स्थिरता पूर्वक, निर्विकल्प अनुभूति पूर्वक निश्चय रत्नत्रय की प्रकटता हुई। तो पूर्वचर जो है निश्चय रत्नत्रय की प्रकटता, निश्चय जो परमार्थ रत्नत्रय की प्रकटता हो गई, निश्चय चौथे गुण स्थान के योग भूमिका, पूर्व की पूर्वचर, वो पूर्वचर में वो सदाचार, पूर्वचर में देवसाद गुरु, पूर्वचर में तत्वों का निर्णय, स्वपर का भेद विज्ञान, आत्मा का श्रद्धान ज्ञान स्थिरता, व्यवहार से व्यवहार रूप निर्णय, और फिर आत्मा में परमार्थ स्थिरता। तो ये 4-3 स्टेप पहले के हटा के क्या आत्मा की अनुभूति हो सकती है? हटा दो इनको। हमें तो डायरेक्ट अनुभूति करना है, करके दिखा दो। रटना लगाने से अनुभूति नहीं होती, उसकी पात्रता प्राप्त करना है। उपयोग को आप अंदर में करने का प्रयास करो, अभ्यास करो, लेकिन वो जब होना होगा तब होगा, क्योंकि उसके लिए निमित्त रूप से कर्मों का, दर्शन मोह का उपशम, 6 उपशम भी अनिवार्य है। इस विधि को, क्रम को अपनाएं। चौथे गुण स्थान की पात्रता हो गई, ये पंचम गुण स्थान प्राप्त करना है। हमने चौथा गुण स्थान प्राप्त कर लिया है, हम सम्यक दृष्टि हो गए हैं, अब हम 5वां गुण स्थान प्राप्त करना है। तो कैसे प्राप्त होगा? उसके लिए विधि यह है कि पहले आप बुद्धिपूर्वक 12 व्रतों का अंगीकार करें। अभी एक ही कसाय का भाव हुआ है, आप अभी अविरत सम्यक दृष्टि हैं, आप अभी देशव्रती नहीं मिले बने हैं, लेकिन आपको बुद्धिपूर्वक पंचम गुण स्थान के योग द्रव्यलिंग धारण करना पड़ेगा। आप बता दो हम गलत हों तो आप लोग बोलिए। सबसे पुराना मुमुक्षु मंडल है भोपाल का, बोलिए, एनी क्वेश्चन? द्रव्यलिंग माने बाह, उसकी जो पात्रता है वो, उसमें शारीरिक स्थितियां, शरीर की क्या दशा होगी, मुनि दशा में नग्न दशा होगी शारीरिक रूप से। दूसरी उस में जो भाव दशा है, भाव दशा उस गुण स्थान के प्राप्त करने के लिए, वो भाव दशा, द्रव्य की दशा और भाव दशा। मुनिराज के जीवन को प्राप्त करने के लिए, 3 कसाय के भाव रूप आत्मा की अनुभूति करने के लिए, जब वही पंचम गुण स्थान वर्ती, जब मुनि दशा प्राप्त करना चाहता है या 3 कसाय का अभाव करना चाहता है, तो वो क्या करेगा? आत्मा में डुबकी लगाएगा कि बाहर में द्रव्यलिंग को धारण करेगा मुनि दशा का?
वो कितनी ही आत्मा में डुबकी लगा ले, लेकिन तीन कसाय का अभाव तीन काल में नहीं होगा। क्योंकि जब तक बाहर में मुनि दशा, नग्न दिगंबर दशा है, तब तक वो निर्भरता नहीं होती है जिसमें कि तीन कसाय के अभाव रूप प्रचुर स्वसंवेदन की दशा बने। एनी क्वेश्चन? कोई प्रश्न पूछिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। वही पंचम गुण स्थान वर्ती, जब आत्मा वो तीन कसाय के अभाव रूप प्रचुर स्वसंवेदन करना चाहता है तो वो क्या करेगा? श्री गुरु के चरणों के निकट जाएगा। श्री गुरु चरण शरणा, चरणानुयोग सूचक चूली क्या पढ़ी है आप? प्रवचन सार ग्रंथ की। श्री गुरु के सन्मुख उपस्थित होता है, हमें जैनेश्वर दीक्षा देके कृतार्थ करिए भगवान। तब वो बुद्धिपूर्वक मुनि दशा को, द्रव्यलिंग मुनि दशा को धारण करेगा, बाहर में कपड़ों को त्याग करेगा, 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन करेगा, और फिर सामयिक के काल में अंतर्मुख में बैठेगा। तो वहां अंदर गया और फिर उस विशुद्धि बढ़ती 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 2 से 3 कसाय का भाव हो गया, तब सच्चा भावलिंग पूर्वक द्रव्यलिंग हो जाएगा, तब मुनि दशा सच्ची होगी। देखो, जो पहले नग्न दिगंबर दशा धारण की थी, सच्चा मुनिपना तो तभी होगा जब 3 कसाय के अभाव पूर्वक वाह का वे सही होगा। नहीं तो उसके पहले एक उपचार ही है मुनि दशा का। भले बाहर में पूज्यता हो जाए, लेकिन अंदर में मुनि दशा के योग्य शांति आने वाली नहीं है। द्रव्यलिंग पूर्वक भावलिंग और भावलिंग पूर्वक सच्चा द्रव्यलिंग, इस नियम को ध्यान रखना कभी भी। व्यवहार पूर्वक पूर्वचर, व्यवहार पूर्वक निश्चय, और निश्चय पूर्वक सच्चा व्यवहार, क्योंकि निश्चय व्यवहार ज्ञानी के ही होते हैं। द्रव्य संग्रह में कहा, दुबिहम्पि मोक्ष हेयुम झाणे पाउण दिजम मुनि णीमा तम्मा पयत चित्तायुयम झाणम समबस। अरे दोनों मुक्ति मग बस ध्यान में ही प्राप्त हो, इसलिए तुम्हें सम्यक रीति से ध्यान का अभ्यास करो। निश्चय व्यवहार एक साथ होते हैं, आगे पीछे नहीं होते। एक विविक्षा यह भी है। पंडित जी, आप इतना घुमाते हो कि हमारा तो सिर चकराने लग जाता है। कोई एक बात कहो। एक बात इसलिए नहीं कही जा सकती है कि वस्तु अनेकांतात्मक है। हम एक जगह एक चीज पकड़ते हैं तो आप उस आश्रय को खींच लेते हैं, हमारा तकिया खींच लेते हैं, हमारा सिर फिर नीचे गिर पड़ता है, फिर दूसरा तकिया फिर कर देते हो। हम तो बड़े परेशान हैं भाई साहब। इसलिए कहा है कि नए चक्र में पारंगतता चाहिए। क्या चाहिए? नए चक्र में, नए चक्र हम जानते हैं ना, हम जानते हैं कि निश्चय के 4 भेद हैं, व्यवहार के 4 भेद हैं। इसका ये स्वरूप है, उसका वो स्वरूप है, इसका ये है, उसका वो है। हम जानते हैं ना पंडित जी। ऐसे जानने से जानना नहीं होता। सपने में भी पूछें कि शरीर को आपका कहा है किस नए से है, बोलिए किस नए से है? बिटिया नहीं आई आज? वो एक सुन रहे थे ना कि एक बार क्या हुआ कि एक होटल में पति पत्नी दोनों बैठे थे। तो पहले पत्नी ने पंखा झला और पति भोजन कर रहे थे, और फिर पत्नी भोजन कर रही थी, पति पंखा झल रहे थे। तो बेटर ने पूछा कि लगता है आप लोगों में प्रेम बहुत है। कहले प्रेम नहीं है, कहले दांतों का सेट एक ही है। जब ये भोजन कर लेते हैं तब हम भोजन कर पाते हैं। ऐसी चप्पलों का सेट एक ही हो शायद कि एक जन आएंगे तब दूसरे जन चप्पलें अंदर घर में पहुंचेंगी। अरे बिना चप्पल के आ जाओ, क्या फर्क पड़ता है? अरे समस्या है, हम ये नहीं कह रहे हैं। बिटिया तो बहुत रुचिवंत है, लेकिन सबको आना चाहिए। पई पावने चूल से निमंत्रण है यहाँ। तो यहाँ क्या कंजूसी करना। आपकी बहुएं नहीं आ रही दीदी? 2 तो हैं आपकी तो। हाँ आप ही से कह रहे हैं हम। आओ विनीता जी से। एक भी नहीं है? एक है? एक भी तो कितनी बढ़िया, एक भी तो नेक है। नहीं है तो 2, एक बाहर होगी शायद। एक ही है आपकी? अच्छा, तो हमें तो एक भी तो आना चाहिए। देखो इनकी, आपकी कितनी है बहुएं? 2 हैं तो एक आ जाती, एक घर पे रह जाती। अच्छा दोनों आ गई। देखो इनकी तो दोनों आ रही। अच्छा ऑफिस जाती। सबकी अपनी अपनी समस्या है। हमारा तो भाव जे रहता सब लोग आए, हमारी बात बुरी नहीं मानना कोई।
हम तो अपने अनुराग बस के देते, सब लोग आना चाहिए। बस हम ये चाहते हैं कि ये तत्व की बात एक बार समझ लेना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आप नरक में भी घूमे आना, आपको कोई दुखी नहीं कर सकता, इतने पक्की गारंटी है। लोग कितना विदेश में नौकरी करने नहीं चाहिए, आपको नौकरी करना पड़े तो नौकरी करो, लेकिन तत्व ज्ञान पूर्वक करो। विदेश में पढ़ने जाना पड़े तो पढ़ने जाओ, लेकिन तत्व ज्ञान एक बार बच्चों को पिला दो, वो कहीं नहीं भटकेंगे, वो वहां पे जाके भी खींच लाएंगे। वो हेमचंद जी भाई साहब का वो भतीजा है ना ऑस्ट्रेलिया में, उसने ऑस्ट्रेलिया में मंदिर बना लिया और ऑस्ट्रेलिया में इतना बड़ा ग्रुप खड़ा कर लिया जैन, वहां पे रह के भी बहुत गजब जीवन जीते। आप जहां जाओगे फूल हर जगह खुशबू देने वाला है। इन बच्चों को, नए लोगों को जरूर भेजना चाहिए। अगर सास और बहू में एक का चुनाव करना है तो बहू को भेजो, बेटा हम गृहस्थी संभालेंगे, तुम जाओ मंदिर। एक बार अगर आपने उसको तत्व ज्ञान सिखा दिया तो आपका जीवन स्वर्ग बन जाएगा, क्योंकि अगर आप उसने समझ लिया इस तत्व को तो कभी आपके प्रति दुर्भाव नहीं कर पाएगी, वो आपके साथ गलत व्यवहार नहीं कर सकती। जो सदाचरण की, सम्यक की पात्रता भूमिका की बात हो रही है, तो द्रव्यलिंग भावलिंग की बात समझ में आती है ना। अगर सम्यक प्राप्त करना है तो पहले जीवन को सदाचारी होना चाहिए। सदाचारी जीवन में ही सही गलत का निर्णय होगा, देवसाद गुरु का निर्णय होगा। देवसाद गुरु के निकट आने पे ही सम्यक की भूमिका पात्रता बनेगी। तत्व का निर्णय हो पाएगा। तत्वों के निर्णय पूर्वक ही निश्चय रत्नत्रय की प्रकटता होगी। निश्चय रत्नत्रय रूपी भावलिंग को प्राप्त करना है तो द्रव्यलिंग के 3 स्टेप आपको पार करना ही होंगे। पंचम गुण स्थान प्राप्त करना है तो वही सम्यक दृष्टि, वही सम्यक दृष्टि 12 व्रतों को बुद्धिपूर्वक अंगीकार करेगा। बुद्धिपूर्वक अंगीकार करने के बाद वो क्या करेगा, उपयोग को अंतर्मुख करेगा तो 2 कसायों का अभाव हो जाएगा, सच्चा पंचम गुण स्थान हो जाएगा। सच्चा पंचम गुण स्थान हो जाएगा। वही पंचम गुण स्थान वर्ती अगर मुनि दशा के योग भाव विशुद्धि प्राप्त करना चाहता है तो श्री गुरु के निकट जाके वो बुद्धि पूर्वक उनसे निवेदन करेगा कि हमें महाव्रत देने का कि कृतकृत्य करिए। वो महाव्रत को अंगीकार करेगा, बाहर में नग्न दिगंबर वेश होगा, समस्त प्रकार के परिग्रह को छोड़ के वो बस आराधना में लगेगा, सामयिक में बैठेगा और अंतर्मुखी उपयोग होगा तो 3 कसाय के अभाव विशुद्धि प्राप्त हो जाएगी उसको। क्रम है यह। अगर आप कहते हैं कि पहले 3 कसाय का अभाव होगा फिर मुनि दशा आएगी तो वास्तव में आप श्वेतांबर और हम में क्या अंतर जानते हैं। श्वेतांबर भी तो यही कहते हैं कि कपड़े पहने पहने मोक्ष हो जाएगा। आप बताइए हम में उनमें क्या भेद रहा। देखा, हमारे यहाँ जितनी वस्तु स्वतंत्रता को बल दिया है उतना ही निमित्त नैमित्तिक संबंध भी घनिष्ठ हैं। यद्यपि निमित्त करता नहीं है लेकिन निमित्त नैमित्तिक संबंध घनिष्ठ है। अंदर में जिसके 3 कसाय का भाव है बाहर में नग्न दिगंबर दशा ही होगी। जिसके 4 कसाय का अभाव होगा उसकी बीतराग दशा ही होगी, अरहंत दशा ही होगी। ऐसा नहीं है कि हमारे तो 4 कसाय का अभाव हम यहीं बैठे, हमारे 3 कसाय का अभाव कपड़ा पहने, बस 3 कसाय का अभाव हो गया, करने का है। पहले कहा 3 कसाय का अभाव होता फिर नग्न दशा आती है तो होगा अब करने का। अब नग्न दशा की जरूरत ही क्या रही। मैं ये कह रहा जब मेरी 3 कसाय का अभाव हो गया है तो अब मुझे नग्न दशा की जरूरत क्या है। अब 3 कसाय का अभाव हो गया, इसी से मोक्ष पहने, कपड़े पहने चले जाओ, क्या दिक्कत है। एनी क्वेश्चन? नहीं है ना किसी को कोई क्वेश्चन? समझ में आ रहा ना क्रम? अरे बोलिए। आपका प्रश्न अच्छा है, मैं समझ गया। अब बस विस्तार की जरूरत नहीं, मैं समझ गया। देखिए 7वां गुण स्थान प्राप्त करने के 3 प्रकार से स्थिति है। एक 3 कहें, पहले तो मिथ्यात्व पहले गुण स्थान से 7वां गुण स्थान होता है, चौथे गुण स्थान से 7वां गुण स्थान होता है और पंचम गुण स्थान से 7वां गुण स्थान होता है। अभी मैंने जो किया वो क्रम से चर्चा की है।
अब मैं दूसरे क्रम से चर्चा कर ले रहा हूँ, चौथे से पांचवा, पांचवें से सातवां की चर्चा की मैंने अभी, ठीक है ना। अब पहले से सातवां करूंगा। एक राजा, ऐसा समझो कि आदिनाथ स्वामी ने दीक्षा ली, 4000 राजाओं ने साथ में दीक्षा ली। अजितनाथ भगवान ने दीक्षा ली, उनके साथ बहुत सारे राजाओं ने दीक्षा ली। मैं ये कहना चाहता हूं, अभी आत्मबोध नहीं था। आदिनाथ भगवान के समय में तो आत्मबोध था ही नहीं, गारंटी इसलिए थी कि उपदेश ही नहीं हुआ था। क्योंकि जो भी तीर्थंकर होते हैं वो बोलते नहीं हैं, पहले तो उपदेश देते नहीं हैं। गृहस्थ अवस्था में उपदेश देते नहीं हैं, मुनि दशा धारण करने के बाद मौन हो जाते हैं, और जब होता है तीर्थंकर दशा में उपदेश होता है। उसके पहले नया चालू हुआ था, तीसरा काल ही का अंत चल रहा था, अभी कोई भोग भूमि समाप्त हुई थी, अभी 80 कृषि विद्या वाणिज्य शिल्प का उपदेश चल रहा था। अब लेकिन मेरे राजा ने दीक्षा ली तो मैं भी ले लूंगा, इस राग बस उनने दीक्षा ली। इसका मतलब ये था कि एक भावलिंगी सच्चे संत थे और बाकी 4000। ऐसा रेशियो अन्य तीर्थंकरों के काल में भी ऐसा चलता रहता है कि उनने दीक्षा ली, उनके साथ बहुत सारे लोगों ने साथ में दीक्षा ले ली। हमारे राजा हैं, पूज्य हैं, बड़े हैं, तो हमने भी दीक्षा ले ली। तो बहुत मैक्सिमम ऐसी दशा बनती है कि मिथ्या दृष्टि जीव दीक्षा ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई नुकसान थोड़ी ना है। टोडरमल जी साहब कहते इतना किया तो स्याबास, अब बस तत्व निर्णय कर लो। अरे तत्व निर्णय वाला ही सम्यक्त का अधिकारी है ना। अरे आपने बहुत अच्छा किया ना, आपने मुनि दशा धारण कर ली, निर्वृत्ति हो गई आपके जीवन में। अब मैक्सिमम समय तत्व निर्णय के लिए है। अगर समाज के दंड फंद में ना पड़ो, मंदिर और धर्मशाला बनवाने में ना पड़ो, समाज की लड़ाई झगड़ा निपटाने में ना पड़ो, तो तुम्हारे पास समय ही समय है। क्योंकि कहीं लड़ाई झगड़ा कभी मिटते नहीं है, वे तो ऐसे ही चलेंगे, समाज को लड़ना है तो लड़ेगी। खूब समय है, तत्व निर्णय किया, तत्व निर्णय करने के 1 कसाय का अभाव हुआ तो 4था गुण स्थान, 2 कसाय का अभाव हुआ तो 5वां गुण स्थान, और 3 कसाय का अभाव हुआ तो 7वां गुण स्थान। उसी द्रव्यलिंगी मुनि दशा मिथ्या दृष्टि की जो दशाएं बन सकती है। या दूसरी क्रम से लें, अगर सीधे 3 कसाय का अभाव हुआ तो वही सीधे 7वें में छलांग लगाएगा, सीधे 2 कसाय का हुआ तो सीधे वो 5वें में छलांग लगाएगा। वो तो पहले हो ही गई ना बात, दीक्षा तो ले ही चुका वो, मिथ्या दशा में दीक्षा ले ली। क्या पहले गुण स्थान को काय को द्रव्यलिंग, पहले गुण स्थान में काय को द्रव्य, काय को पहले गुण स्थान में तो सब रो अज्ञान चल रहा। लेकिन सुनिए, लेकिन पहले जब वो मिथ्यात्व में था, बुद्धि पूर्वक चरणानुयोग शैली से उसने मुनि दशा को अंगीकार किया था। चरणानुयोग शैली से वो मुनि है। अगर निर्दिचार 28 मूलगुणों का पालन कर रहा है तो वो आपके द्वारा पूज्य है, क्योंकि व्यवहारी को व्यवहारी शरण है, निश्चय दिखाई देता नहीं है, और बाहर से ही आप निर्णय कर पाएंगे। अगर 28 मूलगुणों का पालन चल रहा है तो आप नमन कर लेंगे। निरतिचार पालन चल रहा है, 9वें ग्रह तक चले जाते हैं। अगर निरतिचार 28 मूलगुणों का पालन चल रहा है और उनके द्वारा जो कथनी करी जा रही है वो तत्व के विरुद्ध नहीं है, दोनों चीजें, अगर उनका निरूपण तत्व के विरुद्ध चल रहा है, भले वो 28 मूलगुणों का पालन कर रहे हैं, तो भी वह पूज्य नहीं होंगे। क्योंकि तत्व का विरोध कर रहे हैं तो मुनि दशा कैसे आ गई? क्योंकि वास्तव में जिन शासन ही शरण है हम सबके लिए। आगम चक्षु साहू प्रवचन सार में कहा कि श्रेष्ठ पुरुषों का चक्षु तो आगम है, आगम के बिना जे चर्म चक्षु मिथ्या दृष्टि के होते हैं, आगम चक्षु साहू के होते हैं, अवधि चक्षु देवों के होते हैं, और केवल चक्षु केवल ज्ञानी के होते हैं। ये प्रवचन सार में स्पष्ट है। एनी क्वेश्चन? मैं इसलिए पूछ लेता हूं, हर कॉन्सेप्ट एक स्टेप बढ़े तो बहुत क्लियर होना चाहिए। आज जो चर्चा होती है, आपके पास कोई 4 दिन के लिए आया, उसने बढ़िया बढ़िया बातें की, एक आध गाथा ली, और आपको वस्तु स्वरूप का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। कोई पहली बार ही आके बैठा है और सीधे उसने परम पारणामिक भाव शुद्ध कारण परमात्मा
त्रिकालीय ध्रुव की चर्चा सुन ली। अब ये नए बच्चों को क्या समझ में आएंगी? ये कारण परमात्मा, त्रिकालीय ध्रुव आत्मा, जिसमें कुछ होते ही नहीं है, जिसमें राग का प्रवेश ही नहीं है, जिसमें शरीर का प्रवेश ही नहीं है, यहाँ तक कि उसमें छायिक भाव भी नहीं है। अब ये समझ नहीं पा रहे। बात तो बहुत अच्छी थी, लेकिन हमें जैसा नहीं है कि हम क्या करें। अरे इस क्रियाकांड में धर्म न थी, अरे ये पूजन पाठ में कोई धर्म नहीं है, व्रत उपवास में कुछ धर्म नहीं रखा, अनंत काल करते रहोगे तो भी मोक्ष नहीं मिलेगा। अब बेचारे पूजा पाठ छोड़ दिया, व्रत उपवास छोड़ दिया, यहाँ का रहा ना वहाँ का रहा, बेचारे दुर्गति में चला गया। इसलिए टोडरमल जी साहब ने कहा कि व्यवहाराभास से निश्चयाभास इसलिए खतरनाक है कि निश्चयाभासी दुर्गति में जाता है और व्यवहाराभासी सुगति में जाता है। लेकिन संतुष्ट होने लायक इसलिए नहीं है दोनों को, क्योंकि दोनों आभासी हैं, दोनों चतुर्गति में ही जाते हैं। एनी क्वेश्चन? आगे बढ़े, चलिए। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। पहली चर्चा अपन ने की काय की हो गई थी? उपचरित असद्भुत व्यवहार नय को ना मानने से नुकसान, चरणान्योग का लोप हो जाता है। उपचरित असद्भुत व्यवहार नय मानने से प्रथमान्योग का लोप हो जाता है। ये किनकी चर्चा करता है यह नय? आपके संबंधियों के भी संबंधी, अरे जो शरीर संबंधी है इसका भी संबंधी। यहां पे कह रहे हैं कि महापुरुषों के इतने पुत्र थे, महापुरुष का शरीर और शरीर के संबंधी। अगर इसको नहीं माने तो किसके? आदिनाथ स्वामी के 2 पुत्रियां थी और कितने पुत्र थे? 101 पुत्र थे। ये कथन कहां से होगा? इतनी संपत्ति थी, छोड़े 14 मह, कितने? छोड़े 14 रत्न, नवोनिधि अरु छोड़े संग साथी, और कोड़ी 18 घोड़े छोड़े। अरे कौन किसको छोड़ता है? क्या ग्रहण, क्या त्याग? आत्मा ने तो आज तक कुछ ग्रहण किया ही नहीं है, तो वो त्याग कैसे कर सकता है? अब तुम परेशान हो गया, आदमी ग्रहण ही नहीं किया, त्याग क्या करे? अरे भावों में त्याग करो। अरे जिसने भावों में त्याग किया तो बाहर से त्याग नहीं होगा क्या? बाहर से भी क्रम से इसका त्याग होगा। पहले तो ये कहा कि तुमने संपत्ति ग्रहण की है, बुद्धिपूर्वक स्वामित्व जमाया है, तो बुद्धिपूर्वक का स्वामित्व छोड़ना पड़ेगा। बेटा समझ में नहीं आया तो पूछ लेना। अब तुम्हारी समस्या क्या है? 2 दिन आई थी, 4 दिन नहीं, तो कोर्स तो पीछे हो गया है। आप सब पेपर दीजिए, मैं बार बार कहूँगा। उससे क्या होता है, आपको विषय में 4 बार विचार चलता है। बहुत अच्छे अच्छे लोगों ने कल दिए हैं, और वास्तव में मैं आपको दिखाऊंगा कुछ बुक्स जो देखने लायक, जिसको प्रिंट करने लायक है। इतना बढ़िया लिखा लोगों ने, मजा आता है, आपकी सोच विस्तृत होती है कि कॉन्सेप्ट। मैं कह रहा हूं कि आपने मात्र पढ़ लिया, आपकी बुद्धि नहीं चलेगी उसमें। आपको परीक्षा देना हो तो विचार करना पड़ेगा कि इसकी गहराई क्या है, इसकी डीप में जाना पड़ेगा आपको। अभी और मैंने आज तक का समय दिया था आपको, अभी कोई और देना चाहेगा तो और भी दे देगा, कोई बात नहीं, दे देना अभी मुझे। अरे 1 आध दिन और चाहिए तो मैं 1 आध दिन और दे दूंगा, आप लिखिए ज़्यादा से ज़्यादा। मेरे पास 5000 रुपया आ गए हैं, 5000 बांटना है मुझे इस परीक्षा के लिए। आ गए नहीं माने घोषणा हो गई है, उनने कहा कि 5000 रुपया गुप्त दान में देना है, जितने भी परीक्षार्थी हैं आप बांटिए। आप पैसा के लिए नहीं कर रहे हैं, लेकिन मुझे जोड़ना है। ये भी एक माध्यम है, पुरस्कार भी व्यक्ति को आकर्षित करता है। एक कंपटीशन होना चाहिए, इस क्षेत्र में भी कंपटीशन होना चाहिए भैया। जब मैं आंसर भी लिख के दे रहा हूं आपको, उसके बाद भी आप उतार नहीं पाओ, तो इससे ज्यादा कंगाली आपकी क्या हो सकती है? इससे ज्यादा दरिद्रता क्या हो सकती है आपकी सोच की? और मुझे सब कल तक सबकी कॉपियां चाहिए, क्योंकि मेरे पास 10 कॉपी आई हो, 5000 रुपया है, तो मैं 10 लोगों को 5000 ज्यादा हो जाएंगे बांटना। मैं चाहता हूं कम से 25 लोग तो हुए, तो सभी लोगों को कल तक मुझे कॉपी, मैंने सब भेज दिया। मैं फिर से दोबारा रिपीट कर दूंगा ग्रुप पे वही सब कुछ। आपने महिला मंडल पर डाल दिया था ना? सबसे कह दोगे आपको कल तक कॉपी 10 बजे तक लिखने में 15-20 मिनट, आधा घंटा लगेंगे, कुछ भी नहीं है। जितना लिख पाओ उतना लिख दो। 1 प्रश्न लिखोगे तो भी गिफ्ट निश्चित, 1 उत्तर भी लिखोगे तो कम से कम। दुनिया का तो इतना फालतू के फोकट के काम में बुद्धि लगा रहे हो, थोड़ा सा प्रयास तो करो। एक जे आधी परीक्षा है, और पूरी परीक्षा 2-3 दिन बाद फिर मैं लूँगा, जितना पूरा विषय कंप्लीट करके। फिर उसके बाद मैं एक गोष्ठी रखूँगा नयों के ऊपर,
एक दिन की, फिर मैं देखूंगा कि आप लोगों ने फिर क्या समझा, परिचर्चा जिसको कहते हैं, फिर आप लोगों के विचार भी देखेंगे कि आप लोगों को इस विषय में क्या समझ में आया। बड़ा मज़ा आएगा। हम चाहते हैं कि आप उसको पूरी जुड़ के इस विषय को पढ़ने का प्रयास करें। देखो हमारी यहाँ पे रहने की डेडलाइन 1.5-2 महीना है, क्योंकि इसके बाद हमारी तबीयत बिगड़ जाती है भोपाल में। हमारी तो सीधी सीधी बात है। तो अभी हम जैसे 1.25 महीना रह आए तो 1.5 महीना यहाँ रह लेंगे, फिर बाहर जाना पड़ेगा हमें। तो हमारी तो सीधी सीधी साहब है, जब तक हमारा है भाव भी है। कली त्यागी जी कह रहे थे तुम ज़्यादा उलझ रहे बाहर में, तो हमने कि आपको तो हम अभी मौन ले लें। अगर आप जैसा कहोगे हमें कुछ नहीं है, हम तो गुरु के आदेश में चलते, उसके ही पहले उनका आदेश मिल गया कि भैया बस ठीक है हो गया, तो हम तो मौन हो जाएंगे। हमारा इतना सा है कि जब तक विकल्प चल रहा है, जब तक व्यवस्थाएं हैं, जब तक विधि नहीं बिगड़ी है, तब तक इस चीज़ को, जो भी विषय हैं उसको आप बड़ी अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करें। बड़ा मजा आएगा। एक बार आपकी चीज हो गई वो तो हमेशा के लिए हो जाएगी, फिर जिनवाणी की नहीं रह जाएगी, वो कॉन्सेप्ट आपका हो जाएगा। कहीं भी जाओगे, नरक में जाओ चाहे कहीं जाओ, वैसे तो जाओगे नहीं, लेकिन चले भी गए, कदाचित पूर्व में आयु बंद हो गया, तो वहां भी कभी दुखी नहीं रहोगे। ठीक है, प्रथमान योग का लोप हो जाएगा। करणान योग, एक इंद्र की इतनी इंद्राणियां होती हैं, इतने विमान होते हैं, इंद्र के विभव का दिग्दर्शन, जो कितने क्वांटिटी बताई जाती है, एक इंद्र की कितनी इंद्राणियां होती हैं। करणान योग में क्या है, गणितान योग कहते हैं। इतने विमान हैं इस इंद्र के, इसकी इतने वैभव दिग्दर्शन है। अगर उपचरित असद्भुत व्यवहार नय का लोप करेंगे तो करणान योग का भी लोप हो जाएगा। उपचरित असद्भुत व्यवहार नय मानने से अरहंत के मूल गुणों का लोप हो जाएगा। कितने होते हैं अरहंत भगवान के मूल गुण? 46 मूल गुण। तो ये आपने अगर देवकृत अश्चय कितने होते हैं, प्रातिहार क्या होता है, बाह वैभव जो है उनका, बाह वैभव जो है तीर्थंकर का समोत्सरण है। किसका समोत्सरण है? सब पुद्गल का है। अरे पुद्गल का नहीं, तीर्थंकर का है, क्योंकि तीर्थंकर के पुण्य से हुआ है। उसका भी तो ज्ञान करवाना पड़ेगा। कौन किसका होता है, ये तो सब बाहर का है, ये तो सब पुद्गल का है। ऐसा पुद्गल का, पुद्गल को पुद्गल कहना निश्चय और तीर्थंकर का कहना व्यवहार, इसको भी तो समझना पड़ेगा। फिर झूठा क्यों? जब इतनी उपकार है, इतनी सब जरूरत है इसकी, तो फिर झूठा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि स्त्री मकान आदि कहने के हैं, अपने नहीं हैं। कोई किसी का नहीं है, झूठे नाते हैं, नातों का क्या। भैया कोई किसी का नहीं होता, झूठा इसलिए है, कहने की बात है। स्त्री पुत्र कुटुंब, कहना सो व्यवहार और मानना सो मिथ्यात्व। ऐसा ही मान लोगे तो मिथ्यात्व हो जाएगा भाई साहब। लेकिन स्त्री से कहने नहीं चले जाना जब मान्यता की बात है, नहीं तो अभी यही अलग हो जाओगे, जी नहीं पाओगे जीवन में। कहना तो यही पड़ेगा, प्राण पी में तुम्हारे बिना जिंदा। कहने में क्या बुराई है, कहना ही तो है, मानना थोड़ी ना है। हाँ, जीवन इसमें बर्बाद करने लायक नहीं है। हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा, ये पत्नी इसके चक्कर में, इसकी गुलामी में लगे, इसमें लगे, पति की गुलामी में जीवन नहीं। अरे जितनी जरूरत हो तुम्हें लगो, बाकी अपना काम करो, क्योंकि वास्तव में ये अपने होते नहीं है। जीवन इसमें खपाने लायक नहीं है। वास्तव में बाहर में परद्रव्य में वास्तविक सुख होता। बिटिया का विवाह हो जाए तो अच्छा, ना हो तो और अच्छा। हमारी शादी हो जाती तो बताइए, आपकी टेंशन खत्म हो जाती। हमारे पिताजी को अंत में एक विकल्प आया, जब उनकी अंतिम दशा चल रही थी, उन्हें एक विकल्प आया कि बेटा तुम्हारी शादी नहीं कर पाए हम 6 भाई बहन हैं, तो 5 की हो गई थी, सो हम अकेले रह गए थे। सो अंत में उन्हें एक विकल्प हमने कि हम जब पूछ रहे 5 की शादी हो गई, वे सुखी होगा कि नहीं होगा। तो हमने तो चुनाव किया है कि अपन को सुखी नहीं होना और अधिक सुखी होना है। शादी हो जाए तो सुखी नहीं, वो तो लौकिक दृष्टि का सुख कहलाता है, वास्तव में वो दुखी ही है। और यहाँ पे अगर आराधना हो तो पारमार्थिक आनंद मिलता है। तो शादी हो जाए तो दुख, और शादी ना हो तो महासुख। कुछ ज़्यादा हो गया नहीं, जिनकी नहीं हुई उनके लिए कह रहा, जिनकी हो गई उन्हें तो वह गृहस्थी में भी बहुत बढ़िया 2 कसाय के अभाव रूप आराधना हो सकती है।
चलिए, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने अहिंसामय आचरण का लोप हो जाएगा अगर आपने अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय को नहीं माना। सेकंड आ गया 2 नंबर पे। अब पहले का हो गया क्लोज चैप्टर, किसका हो जाएगा लोप? अहिंसामय आचरण का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। चींटी जीभ है उसे ना मारो, यही नहीं कहता है। मैं अभी आज सुबह आ रहा था घूम के, तो एक केंचुआ रोड पे डला था बीच में। मैंने सोचा इसको हटा दूं, तो हटाने के लिए जैसे मैं सीख ढूंढने लगा उतने में एक कार निकली और उसने पिछलते चली गई। मैंने सोचा बताओ कैसे आयु कर में एक क्षण में वो ऐसा तड़फड़ाता कुचला हुआ। अब गाड़ी 4 व्हीलर का चक्का निकल जाए जिसके ऊपर, हम दिमाग भन्ना गया यार। बताओ 1 मिनट कुछ सेकेंड ही का फर्क पड़ा। मैं लकड़ी ढूंढने गया, मैंने देखा उतने में वो गाड़ी आई और फर से निकल गई। मैं ये सोचने लगा इतना ही तो मेरा जीवन है, कब कौन सी गाड़ी मेरे ऊपर से निकल जाए और एक क्षण में लोप हो जाए। बेचारे उसके जीभ के प्राण। यहाँ चींटी जीभ है, केंचुआ जीभ है, भैया मारो नहीं, उसमें जीभ है। अपनी जैसी तकलीफ होती, अरे पानी के जो जीव हैं वो जीव हैं, उनकी रक्षा करना चाहिए। अरे एक एक जीव को अपने समान, उनकी कैसी पीड़ा होती, कैसी तड़प होती। नाली में सर्फ का पानी फेंक दिया, जीव तड़प तड़प के फट के टुकड़े हो के मर रहे हैं, कितनी पीड़ा होती है भैया। वो जीव हैं, रक्षा करना चाहिए। अगर जे नहीं माने तो भस्म की भांति जैसे भस्म मसल देते, जीवों को ऐसी मसल दो तो हिंसा नहीं मानना होगी। अरे इसके संयोग में, इस देह के संयोग में जीव है, इस देह को भी विराधना मत करो। एनी क्वेश्चन? कल तक मुझे सबकी कॉपियां चाहिए है। आप एक प्रश्न भी लिख पाएंगे तो भी लिखना है, कॉपी नहीं हो तो एक पेज पे लिख देना, लेकिन लिखना हर किसी को, एवरीवन कंपलसरी। सुमत भाई साहब आएंगे तब सबको गिफ्ट बंटवाएंगे हम। एक एग्जाम और होगा आपका, फाइनल एग्जाम 2-3 दिन बाद, अभी नहीं, जिनमाणी स्तुति के बाद आप बिराजिए। कंपलसरी हर किसी को लिखना है। एक प्रश्न का उत्तर भी लिखें, उत्तर भी भेजे हैं, सब कुछ है, आप जरूर लिखें। मैं बार बार कहूँगा, उससे बुद्धि का परिमार्जन होगा। फाइनल एग्जाम होगा 2-3 दिन बाद, उसको भी देंगे। उसके बाद मैं ग्रेड निकालूंगा। देखिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं होगा, ABCDE 5 ग्रेडें होंगी। जिसने एक क्वेश्चन का उत्तर भी दिया है उसको E ग्रेड की गिफ्ट मिलेगी ही मिलेगी। A ग्रेड में 5, B ग्रेड में 5, C ग्रेड में 5, इस तरीके से ग्रेड में फिर कंपटीशन ज़्यादा नहीं रह जाता। फर्स्ट एक जन हमसे कहने लगे, जिनने पैसे दिए उन्होंने कि एक काम करो, फर्स्ट वाले को 2000, सेकंड वाले को 1500, थर्ड वाले को 1000 और फोर्थ वाले को 500 हमने की दी तो गड़बड़ हो जाएगा। अरे ये धर्म क्षेत्र है, यहाँ ऐसे नहीं मिलते हैं। यहाँ तो ABCD ग्रेड के हिसाब से हम आपको देंगे और बढ़िया सबको मिलेंगे गिफ्ट। ठीक है, तैयार है? चलिए, सापेक्ष अमृत भैया इनका सुन लो, भैया बोल दो आपको क्या। वो क्षेत्र से आए हैं, मंदिर के जीर्णोद्धार हों, वहाँ अपनी समाज नहीं है।